Hello students, how are you? I hope you all are good. Ready for study? Very good. So today we are discussing about this chapter which name is the cartoon. So first word is here holiday. Holiday means क्या होता है बच्चे? Large crowd. Torrid, very hot. Hilarious, very funny. हिलाने वाला. And voices, दृश्य. And caricature is a cartoon. ठीक है, कार्टून वाले को बोल सकते हैं कैरिकैप्चर. लेट्स बिगिन बच्चे. I was on my way from the ancient city of Ayodhya to Lucknow during the course of my pilgrimage to holy cities. On the railway station, one thing that is conspicuous is the presence of monkeys in large number. One can see thousands of monkeys performing tricks. They have a great capacity for fun, and their instinctive ability of sport out a demon whom they can fight or amuse themselves with. So यहाँ पर बताए गए बच्चे, यहाँ पर ऑथर खुद बता रहे हैं कि मैं अपने रास्ते में था एंशियंट सिटी के अंदर अयोध्या, ठीक है, और जा रहा था मैं अयोध्या से लखनऊ, अयोध्या टू लखनऊ ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ पिलग्रिमेज टू होली सिटी के लिए. तो रेलवे स्टेशन पर ही बहुत ज़्यादा क्राउड था वहाँ पर. तो प्रेजेंस ऑफ मंकीज, बहुत लार्ज नंबर में थे वो. देन थाउजेंड्स ऑफ मंकी जो परफॉर्म कर रहे थे, क्या क्या अलग अलग परफॉर्म करना, ट्रिक्स को परफॉर्म कर रहे थे. देन ग्रेट कैपेसिटी ऑफ फन, ताकि इनको देखकर भी बड़ा मजे आ रहे थे, फन लग रहा था. और वो कैसे, एबिलिटी टू स्पोर्ट आउट अ डीमन की तरह भी दिख रहे थे. वो फाइट कर रहे थे, अम्यूज कर रहे थे एक दूसरे के साथ. एज आई हैड अराइव्ड एट द स्टेशन हाफ एन आवर इन द एडवांस ऑफ द टाइम फॉर द ट्रेन डिपार्चर्स, आई सेट ऑन ए बेंच वॉचिंग द hordes of monkeys frolicking on the trees and on the open platform. The monkey mothers were hugging their little ones tenderly as they descended now and then from their perches to collect half-sucked mangoes, stones and the remainders to food from the platform. The older monkey sat enjoying a good old scratch, which is so soothing in the hot weather, and the younger fraternity sat adroitly on the thinnest barks of neems, tamarind trees, camouflaged by the leaves, and so poised as to jump down with alacrities in pursuit of any meager spoils that may be visible. और वहाँ पर क्या दिख रहे हैं, जैसे ही मैं वहाँ पर पहुँच जाता था, आई हैड अराइव्ड एट द स्टेशन, जैसे ही मैं स्टेशन पर पहुँचा था, हाफ एन आवर के अंदर ही एडवांस में ऑफ द टाइम फॉर द ट्रेन डिपार्चर. ठीक है, मतलब होता है कि हम ट्रेन का वेट करते हैं, आधा घंटा है अभी डिपार्चर होने में, तो मैं वहाँ पर बैठ जाता हूँ बेंच पर और देखने लग जाता हूँ मंकीज को, हॉर्डेस ऑफ मंकीज को, जो क्या कर रहे थे, फ्रॉलिकिंग ऑफ द ट्रीज, पेड़ पर लटक झटक इस तरह से करते हैं ना, ओपन प्लेटफॉर्म के अंदर इधर उधर पूरा घूम रहे थे. जो मंकीज मदर वर हगिंग, ठीक है, लटकी हुई थी, कहाँ पर, देयर लिटिल वंस, अपने छोटे बच्चे के साथ. जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो मदर जो है और छोटे छोटे बच्चे अपनी मम्मी के साथ लटके हुए थे नीचे की तरफ. और देन परचेज द कलेक्ट हाफ स्टक मैंगो, किसी ने कुछ पकड़ा हुआ है, टर्मराइट पकड़ी हुई है, रिमाइंडर्स ऑफ फूड ऑफ द प्लेटफॉर्म. जो ओल्डर मंकी है वो इंजॉय कर रहा है गुड ओल्ड स्क्रैच के साथ, एक दूसरे को स्क्रैच कर रहे हैं, इस तरह से करने लग जाते हैं. तो उनके अलग अलग एक्टिविटी यहाँ पर देखते रहते हैं वो आराम से, और कोई जंप डाउन कर जाता है तो उसको देखते रहते हैं. Just then the train was announced by the ringing of the station's bell at the like everyone else. My whole attention was concentrated on securing a perch of the myself. I noticed that in our evolutions from the quadruped to the biped stage, and we have not only grown much chumsier but also less than chivalrous with each other. अब जैसे अनाउंस हो जाती है रिंगिंग, ठीक है, रिंगिंग होने लग जाती है, बेल बजने लग जाती है स्टेशन पर कि वहाँ पर अनाउंसमेंट हो रही है, तो उनका पर पूरा ध्यान कहाँ पर था, होल अटेंशन वाज कॉन्सेंट्रेटेड ऑन सिक्योरिंग अ पोर्च फॉर माई सेल्फ, कि मैं अपने आप को बचा के रखूँ. और मैंने नोटिस किया, आई नोटिस दैट इन आर एवोल्यूशन फ्रॉम द क्वाड्रप्ट ऑफ द बाइब्ड स्टेज, जैसे ऐसा होता है ना कि कहीं मेरे ऊपर ही नहीं आ जाए तो हम डरने लग जाते हैं, तो मैं अपने आप को सेव करके आराम से उसको एंजॉय भी कर रहा था और देख रहा था. फिर अनाउंसमेंट मैंने सुनी. द मैड रश फॉर सीट्स इन द थर्ड क्लास कंपार्टमेंट बाय मेन विद हैवी बंडल्स ऑन देयर हेड्स वाज फॉरगिवेबल इनफ, बट द स्ट्रगल्स ऑफ द लोअर मिडिल क्लास फॉर एन अनरिजर्व्ड सीट्स इन द इंटरमीडिएट क्लास वाज ड्रैगिंग बिकॉज ऑफ द लाउड वर्ड्स. तो यहाँ पर और चीज़ें क्या बताइए, जैसे एकदम होता है ना बच्चे, अनाउंसमेंट होती है, ट्रेन आकर रुक जाएगी तो क्या होता है, रश होने लग जाता है, मैड रश.
और सीट के लिए थर्ड क्लास कंपार्टमेंट के अंदर तो और ज़्यादा मैन के थ्रू हैवी बंडल्स को लेकर वो चीज़ें होने लग गई थी। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, हैवी बंडल्स उन्होंने ले रखा है, तो इस तरह से वो पूरा इधर उधर जाने की कोशिश करने लग जाते हैं। एंड बट द स्ट्रगल ऑफ लोअर मिडिल क्लास के लिए, लोअर मिडिल क्लास के लिए तो और ज़्यादा स्ट्रगल होता है क्योंकि वो अनरिजर्व्ड होती है, इसलिए वहाँ पर स्ट्रगल के साथ साथ सब अपनी सीटों को जल्दी से कैप्चर करना चाहते हैं। And gnashing teeth, having qualified into the middle class, I got my reserved seat in the first class compartment easily enough, with the added advantage that this seat was by the window overlooking the platform. अब उसको तो अपनी सीट मिल गई थी, ठीक है, मिडिल क्लास के अंदर, क्वालिफाइड क्लास के अंदर, तो उसको अपनी सीट मिल गई, तो बता रहा है मैं फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट के अंदर इजीली मुझे आराम से एंट्री मिल गई और मैं वहाँ पर चला जाता हूँ, आराम से मैं एडवांटेज ले रहा हूँ और मैं कहाँ पर बैठा हूँ, विंडो के साथ में बैठा हूँ और वहाँ पर देख रहा हूँ मैं ओवरलुकिंग द प्लेटफॉर्म। सम अदर पैसेंजर्स 2 Sikhs and 3 English joined me in the compartment. I, for one, found the torrid atmosphere of the compartment unbearable and walked out on the platform. The English followed my example and the shade of the 2 neem trees was heavenly. For a while, I was the third class passenger who were busy filling up their small earthen pitchers and beautiful symphons from the water pump. Then I was fascinated by the genius of the monkeys in snatching away the lion clothes of a man who had begun to take bath under the pump. The general amusement that was caused by this accident became a hilarious laughter when, after the bathers had supplicated the monkeys with joined hands, the generous Simeons threw down the joined clothes from neem tree at the man's feet. It seemed as though the station's masters had trained the monkeys to keep good order to the platform. अब जैसे वो देखता रहता है अदर पैसेंजर्स को भी, तो उसके साथ में कंपार्टमेंट के साथ में 2 Sikhs थे और एक इंग्लिश बैठे हुए थे, ठीक है, इंग्लिश मैन था एक और वही उसके कंपार्टमेंट में थे। तो तीनों की तीनों क्या करते हैं, आई फॉर वन फाउंड द टॉरिड एटमॉस्फेयर, मतलब थोड़ा सा ऐसे गर्म वाला होता है ना, तो वैसा हॉट एटमॉस्फेयर हमें फील हुआ कंपार्टमेंट के अंदर जो अनबियरेबल था, मतलब ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है तो अनबियरेबल होता है ना, वैसा ही। तो हम चले जाते हैं प्लेटफॉर्म पर, वॉकड आउट टू द प्लेटफॉर्म। जो इंग्लिश है वो भी फिर निकल जाता है, वो भी साथ में फॉलो करने लग जाता है, तो हम ऐसे ऐसे जाने लग जाते हैं। एंड द शेड ऑफ द 2 नीम ट्रीज वॉज हेवनली, और देखने लग जाते हैं, वहाँ पर अपना खड़े हो जाते हैं, 2 नीम के पेड़ खड़े होते हैं वहाँ पर आराम से भारी भारी, तो हम वहाँ पर छाँव में शेड में खड़े हो जाते हैं। कुछ टाइम के बाद हम क्या देखते हैं, आई वॉज द थर्ड क्लास पैसेंजर को देख रहे हैं, जो क्या है, हु वर बिजी फिलिंग अप देयर स्मॉल अर्दन पिक्चर्स, मतलब मटका भर रहा है वो पानी का, एंड ब्यूटीफुल सिम्फन्स फ्रॉम द वाटर पंप। Then I was fascinated by the genius of the monkeys in snatching away, और हम क्या देख रहे हैं, मंकी को भी देख रहे हैं, तो मंकी क्या करता है, स्नैच करने की कोशिश कर रहा है, snatching away the lion clothes of a man who had begun to take bath under the pump, और जो क्या करने की कोशिश कर रहा है, सोच रहा है कि मैं पंप के अंदर मुझे नहाना है, ऐसे वो एक्टिविटी कर रहे हैं। एंड जनरल अम्यूजमेंट वॉज दैट कोज्ड बाय दिस इंसिडेंट बिकेम हिलेरियस लाफ्टर, मतलब हमारे लिए कैसा था, ये एक बहुत ज़्यादा वेरी वेरी फनी एक इंसिडेंट होता है, वैसा हम उसको देख पा रहे थे। और मंकी क्या करता है, बादर्स हैड सप्लाइड इट and supplicated to the monkey with joined hands and generous Simeon threw down the clothes, और उसके बाद जैसे भी वो किसी भी क्या करता है, किसी की बच्चों की या बड़ों की कोई चीज़ भी ले लेता है तो उसको वापस भी दे देता है, कहाँ से, मैंस की फिट के, जैसे कोई चीज़ उठा ली और दोबारा हम उसको फेंकेंगे तो वो भी फेंक देता है। तो स्टेशन मास्टर ऐसा लग रहा था उस चीज़ में ट्रेंड था पहले से ही, मंकी इसके बारे में अच्छे से जानता था कि प्लेटफॉर्म पर ये ऐसा करते ही हैं। While all this was going on, I noticed that a gentleman, a businessman by the look of him, clad in a white muslin dhoti, a delicate Lucknow tunics and embroidered board on his head, and came up towards our first class compartment and stood looking at the reservation card to see if his name was on it. He recognized his name on the card and returning back on to the coolie, who was following with his luggage, a big steel trunk, a hold all, and several small baskets and a brass jug, and weighted down by the 2 enormous articles on his head. The coolie could not see the seat, so the businessman shouted, "You come here! Can't you see? Blind one, here!" The coolie did not hear because he was still far away, so the seat shouted again and lifted his hands as though a panic. "Here, hurry! The train might go." So उसके बाद वो देखते रहते हैं, जैसे नोटिस करते रहते हैं एक जेंटलमैन को, वो एक बिजनेसमैन है
और वो आराम से उनको देख रहे हैं। तो उसने क्या पहना हुआ है, व्हाइट मसलिन धोती पहनी हुई है, डेलिकेट लखनऊ वाला ट्यून आ रहा है उसके अंदर, एम्ब्रॉयडर्ड बोट वाली जो है उसने कैप वगैरह लगा देते हैं वैसे उसने हेड पर लगाई हुई है, और वो फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट की तरफ जा रहा है। स्टूड लुकिंग एट द रिजर्वेशन, और किसको देख रहा है, अपने रिजर्वेशन की सीट को देखे जा रहा है। इफ देन वो रिकॉग्नाइज करता है नेम ऑन द कार्ड, और फिर देखता है कि अच्छा यही है क्या मेरी सीट। देन टर्निंग बैक ऑन द कुली, और कुली को देखता है अरे यहाँ पर आओ लगेज लेकर, बिग स्टील ट्रंक है उसके पास, होल्ड ऑल द सेवरल स्मॉल बास्केट भी ली हुई थी, एक ब्रास जग भी था उसके पास, देन वेटेड डाउन बाय द 2 एनॉर्मस आर्टिकल्स भी उसके हेड पर थे। तो ये सब चीजें कुली, देन कुली को वो देखकर क्या बोलता है, सेठ बोलता है देन यू कम हेयर कांट यू सी ब्लाइंड वन, अंधे तुम्हें दिखाई नहीं देता, यहाँ पर आओ। और कुली उसको सुन नहीं पाता बिकॉज ही वॉज स्टिल फार अवे, क्योंकि वो उससे दूर था। देन सेठ फिर से बुलाता है उसको एंड लिफ्टिंग हिज हैंड्स, ठीक है ऐसे से हाथ हिलाते ना, अरे मैं यहाँ पर हूँ, और ऐसे बोलते हुए हेयर हनी द ट्रेन माइट गो, नहीं तो ट्रेन चल पड़ेगी, जल्दी आओ। But before these words could have raised the coolie, the Seth was unreserved completely, not by any defaults of an coolie, but by the adroit skills of a monkey who leaped down from the top of our compartment, snatched away the fine embroidered cap of the businessman and got up to the neem tree. अब क्या होता है, जैसे जैसे वो बोल रहा है और वो पहुंचता है कुली जैसे उसके पास, तो सेठ जो है वो करता है अनअवॉइड और कंप्लीटली देखने लग जाता है उसको, वहीं पर रुक जाता है। तो तभी अचानक क्या होता है, मंकी आ जाते हैं और एकदम से कूदकर उसकी टोपी को ले लेते हैं, स्नैच कर लेते हैं और चले जाते हैं नीम ट्री पर। ओ फादर ऑफ फादर्स, what have you done, monkey? The businessman shouted in utter confusion and his face was covered with perspirations. By this time the coolie had arrived with his luggage and was, और अचानक से जैसे ही मंकी लेकर जाते हैं उसकी कैप, तो वो कैसे बोलता है जैसे आप देख पा रहे हैं ना, तो मंकी लेके गया, बोलता फादर, ओ फादर ये मंकी तुमने क्या किया। बिजनेसमैन जोर जोर से कंफ्यूजन के साथ चिल्लाने लग जाता है, उसका फेस जो है वो पूरा कैसा हो जाता है, रेस्पिरेशंस के साथ भर जाता है। अब इस टाइम पर जो कुली है वो वहीं पर आ जाता है अपने लगेज के साथ। Waiting for orders, but the Seth had run up towards the tree over the pump and stood threatening the monkeys with his fisticuffs and loud abuse. The more he abused, the remoter the monkey became, and what added to the perplexity to the businessman was the completely unsympathetic attitude of the onlookers, who laughed out aloud or smiled as the Seth became more vociferous in the challenges, threats and imprecations. Look people, he said, stretching his hands to the crowds with a piteous and hopeless expressions on his bespectacled face, and he thought that the loss of his headdress, which is the symbol of dignity in India, would be deplored by everyone, and sentiments of soldiery arise by the people just turned their faces away or looked stone-faced, and the coolie made it worse by calling out, Sethji, where shall I put the luggage? और जैसे ही वो क्या करता है, वो तो धमकाने में बिजी है, डांटने में बिजी है ना, अब्यूज कर रहा है अलग अलग तरीके से। जो सेठ है ना वो बच्चे मंकी को अलग अलग तरीके से ऐसे पूरा थ्रेटनिंग कर रहा है, मतलब उसको डांटना, धमकाना, गालियां देना, अजीब तरह से अब्यूज करना, वो सब चीज़ें कर रहा है कि क्या किया, ऐसे किया, वैसे किया, जो भी जितना गलत बोल सकता था वो मंकी उसको वैसे ही चैलेंज कर करके बोल रहा है। देन लोग उसको देख रहे हैं कि कैसे कैसे क्राउड के अंदर से सिर्फ उसी की चीज़ को छीना गया है। वो होपलेस भी हो जाता है, थोड़ा दुखी भी हो जाता है कि क्या कर रहे हैं, ये सिंबल ऑफ डिग्निटी इन इंडिया है और वो उसने छीन लिया है मेरा। देन ऐसे कर करके अब कुली वहाँ पर पहुँच जाता है और कुली पहुँच कर पूछता है, सेठ जी मुझे लगेज कहाँ रखना है। आई told the coolie to put the luggage in the compartment, as I knew the Seth had found a seat here, and I began to help him with the luggage. As I turned from the compartment, I saw that a fruit hawker had come forward pushing his little cart and was telling the Seth that he would rescue his cap. Sethji seemed to only slightly and relieved by the voluntary offers of the fruit vendors, but the vendor went ahead and nevertheless dangling a couple of bananas before the monkey with his right hand and stretching out his left hand for the cap.
सो मैंने कुली को बताया कि कहाँ पर लगेज रखना है, क्योंकि मैंने उनका कंपार्टमेंट देख लिया था, तो मैं सेठ को जान गया था। आई न्यू द सेठ हैड फाउंड अ सीट हेयर, कि यहाँ पर उनको अपनी सीट मिल गई थी, तो मैंने कुली को हेल्प की और वहाँ पर उनका लगेज रखवा दिया। देन मैं वापस जाता हूँ कंपार्टमेंट के अंदर और वहाँ पर क्या देखता हूँ, आई सो दैट अ फ्रूट हॉकर जो है वो घूम रहे थे वहाँ पर, फॉरवर्ड पुशिंग हिज लिटिल कार्ट, और अपने ऐसे इस तरह से वहाँ पे सामान बेचने वाले आते ना, सेम वहाँ पर वही चीज़ें चल रही थी। फ्रूट वेंडर घूम रहे थे। द वेंडर्स वेंट अहेड एंड नेवरदलेस डैंगलिंग द कपल ऑफ बनानाज बिफोर द मंकी, और वो क्या करने लग जाते हैं, कपल ऑफ बनाना मंकी की तरफ देने लग जाते हैं विद हिज राइट हैंड से, और दूसरे हैंड से क्या करते हैं, वो कैप है उसको स्ट्रेच कर लेते हैं। द मंकी सीम्ड टू हेजिटेट, नॉट बिकॉज ही वॉज नॉट टेम्प्टेड बट बिकॉज देयर वर too many people's laughing and talking and offering advice. Oh, come down, the vendors coaxed the monkey, lifting the bananas higher up, even as he walked up towards the bough on which the animal was sitting. The monkey responded by climbing down cautiously. The whole platform became silent as the people who had been laughing and making odd remarks waited with bated breath and for the impossible to happen. But the impossible did happen. The vendor coaxed in a soft voice and gestures the accomplishments of oh, and the monkey, after looking this side and that, accepted the bargains, taking over the bananas with his right hand while he realized the wonderful embroidered cap and slightly crumbled with his left hand. The Seth rudely stretched out his hand towards the fruit vendors to receive the cap. His eyes were withdrawn as he had obviously felt very embarrassed as being made by a cruel fate the victim of what now seemed like the prevented sense of humor of the monkey. And as he was eager to get into the compartment, the fruit wala came and humbly offered the Seth his cap, adding, "They are hungry, so they disturb the passengers. He really wanted the bananas." अब मंकी के बारे में जो है, मंकी कैसे दिखते हैं, जैसे ही हेजिटेट, थोड़े घबरा भी जाते हैं, नॉट बिकॉज ही वॉज नॉट टेम्प्टेड, लेकिन वो घबरा जाते हैं लोगों को देखकर, और क्योंकि लोग उनको देखकर हंसने लग जाते हैं, बात करने लग जाते हैं, ऑफरिंग अपनी अपनी एडवाइस देने लग जाते हैं, तो कम डाउन, और इस तरह से बोलने लग जाते हैं नीचे आओ। तो वेंडर जो है वो सब चीज़ें कर रहा था, क्योंकि उसको तो कैप लेनी थी, तो वो सब चीज़ें कर रहा है, लिफ्टिंग द बनानाज हायर अप, ताकि वो, क्योंकि मंकी ऊपर चला गया तो छीन नहीं पाया था, उसके बाद जो है बनाना और ऊपर करने लग जाता है एज ही वॉकड अप टूवर्ड्स द बो, और ताकि वो धीरे धीरे नीचे आए, क्योंकि एनिमल्स ऐसे करते हैं, वो तो आदत होती है ना, इमिटेट करते रहते हैं ना मंकी, चीटिंग करते हैं, तो सेम ऐसे ही। और हु हैड बीन लाफिंग एंड मेकिंग ऑड रिमार्क्स, अब वेट कर रहे हैं वहाँ पर, वो भी देखे जा रहे हैं कि कैसे जो फ्रूट वेंडर है वो कैसे लेगा, लेकिन फ्रूट वेंडर जो होता है वो अपनी कोशिश पे लगा रहता है, और लास्ट में उससे क्या करता है, उससे ले लेता है और बताता है, सेठ के पास चला जाता है कंपार्टमेंट के अंदर और बोलता है कि वो भूखे थे, दे आर हंग्री, और इसलिए वो पैसेंजर को डिस्टर्ब करते हैं, क्योंकि उनको रियली में ही बनानास की ज़रूरत होती है, अगर बनाना उनको ऑफर कर देते हैं तो वो चीज़ों को वापस कर देते हैं। अच्छा, सेड द सेठ श्योरलीज एंड टर्न टू गो इनटू द कंपार्टमेंट, और अच्छा बोलते हुए सेठ अपने कंपार्टमेंट में चले जाते हैं। सेठ, प्लीज गिव मी 2 अनाज फॉर द बनानाज विच आई हैड टू ऑफर टू द मंकी, प्लीज मुझे 2 अनाज तो दे दो, 2 आने मतलब बोलते थे ना बच्चे, 2 पैसे, तो वो तो दे दो, क्योंकि मैंने बनाना दिया और आपकी कैप वापस ली है। अरे वाह, what impudence, 2 annas, if you please, for what? The Seth shouted each word with the mingled bitterness of his humiliations at the hands of the monkey and disgust in the face of greedy fruit vendor. और तो सेठ को तो ऐसा लगा, अरे क्या बात कर रहे हो, 2 बना, ऐसे शाउट करने लग जाता है, कैसी बकवास बातें कर रहे हो, और वो सीधा सीधा उसको एक तरह से मना कर रहा है। क्या किया तुमने, हैंड से, मंकी के हैंड से वही तो लिए, कैप लिया बस, डिस्कस द फेस ऑफ द ग्रीनी फ्रूट वेंडर, और अलग सा मुंह बनाने लग जाता है फ्रूट वेंडर को देखकर। बट सेठ जी, प्रोटेस्टेड द वेंडर, हाँ सेठ साहब, आई एडेड, प्लीज गिव हिम 2 अनाज। अच्छा, हेयर इज योर मनी कूली, 4 annas for you and an anna for you, fruit wala, Sethji considered. But sir, the coolie wailed, 2 big pieces of luggage and go, dirty fellow, Sethji thundered, and turning to the coolie, and he nearly came down from the eminent positions he occupied in the doorway to kick the coolie away. The coolie went away, but the fruit vendor persisted, saying, Sethji, be just, I served your cap and the mark of your honor for you and
आज जैसे ही अब वो क्या करने लग जाते हैं, उनको तो अपने पैसे मांगने हैं, कुली से भी पैसे मांग रहे हैं, वेंडर भी बोल रहा था, लेकिन वो पैसे देने को राजी नहीं था और बोलता है क्या क्या बातें कर रहे हो, ट्रू बिग पीस ऑफ लगेज थी तो उठाया तुमने, और क्या किया है, और कैसी बात कर रहे हो, डर्टी फेलो, चलो यहाँ से चले जाओ। और इस तरह से वो अपनी ट्रेन के अंदर चढ़ने लग जाता है। द कुली वेंट अवे बट द फ्रूट वेंडर पिछले, अब कुली तो वहां से चला जाता है उसकी बात सुन के, चलो मैं निकल जाता हूँ, और नहीं मानता ये, और उसके बाद लेकिन फ्रूट वेंडर वहीं पर खड़ा होता है और बोलता रहता है। द बिजनेसमैन थ्रू एन आना टूवर्ड्स हिम ऑन द प्लेटफॉर्म एंड वेंट इनटू द कंपार्टमेंट, द गार्ड्स whistles blew and everyone boarded the train. The fruit vendor looked in from the window from outside to explore the compartment so that he could make further pleas to the Seth. And finding him settles down by the six, he entered and with joyed hands said, "जी, do not rob the poor. I tried you." उसके बाद जो बिजनेस है, ठीक है, बिजनेसमैन जो होता है वो सेठ जी, वो थ्रू एन आना, मतलब एक कहते हैं ना एक आना फेंक देता है, उसमें तो 2 मांगे थे, और फेंक देता है उसको प्लेटफॉर्म पर, इस तरह से एक आना को फेंक देता है कंपार्टमेंट में। देन जो गार्ड होते हैं, अब गार्ड विसल बजाने लग जाते हैं और सबके सब ट्रेन में चढ़ने लग जाते हैं। फ्रूट वेंडर है वो देखने लग जाता है, उसको देख रहा है पूरा, लुक्ड इन फ्रॉम द विंडो फ्रॉम आउटसाइड द एक्सप्लोर द कंपार्टमेंट, और देखते हुए बोलता है सेठ जी ऐसे गरीब का पैसा मत खाओ, इस तरह से अपने हैंड्स को ज्वाइन करता है और बोलने लग जाता है। देन गो अवे, डू योर वर्क, द सेठ spat fires, and while the down on his face twisted his visage into an ugly, unhappy so, gave him 1 आना more, said जी, I said with a straight face. तब वो नहीं दे रहा था तो उसने बोला चले जाओ यहाँ से, निकल जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं देने वाला, और इस तरह से वो अपने फेस को बुरा बुरा बनाने लग जाता है। अनहैप्पी स्कोर नजर आता है, अगली बना लेता है अपने फेस को, बहुत भद्दा भद्दा बना लेता है। देन जो सेठ जी है उसको बोलता है, जैसे जो राइटर है हमारा वो बोल रहे हैं कि मैं स्ट्रेट फेस से बोलता हूँ कि सीधा सीधा कि उनको दे दो, एक आना और दे दो सेठ जी। यू डोंट नो साहिब, you don't know these peoples, they are in league with the monkeys, bananas are to a pig, and fancy is asking for an anna for 1 rotten banana. They seemed to be outrageous, and I was dumb with the shock of the SGS business calculations. Meanwhile, the train had begun to move, and the fruit vendor first ran along with it, then got on to the footsteps and clung to the window, appealing and threatening and pleadings in turn. But Sethji had turned his head away and was looking out of the window at the goods trains on the other side. At length the train, वो ऐसे बोलने लग जाता है जैसे ही यहाँ पर ऑथर बोलता है कि दे दीजिए, तो बोलता है आपको पता नहीं है कैसे लोग होते हैं, इनको कुछ नहीं देना चाहिए, और कैसे बात कर रहे हैं, 2 बनाने के लिए 2 आने, इतना महंगा थोड़ी ना आता है, और कैसी बात कर रहे हो, सड़े हुए केले थे, वैसे भी रोटन थे वो, ठीक है, उनमें से एक सड़ा हुआ भी था। तो ऐसे वो करके वो अपने एक्सक्यूजेस दे रहा है, यहाँ पर जो बिजनेसमैन है वो अपनी कैलकुलेशन बताने लग जाता है, एक्सक्यूजेस देने लग जाता है, और सेठ जी अपनी बातें इस तरह से होकर रख रहा है कि कैसे इसने क्या किया है, थ्रेटनिंग की है, अपीलिंग की है, यही तो किया है, और वो फिर भी उस पर गुस्सा होता रहता है विंडो से, और ऐसे वो वहां पर खड़ा होकर देख रहा होता है जो फ्रूट वेंडर होता है। Past the whole length of the platform, the frustrated fruit vendor dropped off after hurling the specialist abuse on the merchant. I looked at the bureaucrats, and the bureaucrats looked at me, while the 6 stared at the Seth. But the Seth kept steadily looking out of the window. When the train was well out of the station, he did sit back with his face now towards the scuttle of the compartment and began to see if his luggage was all right. Then he returned round all of us and began to justify himself. If he did not want to help me to get my cap back, he should not have offered the monkey the bananas. I did not ask him to help. So उसके बाद बैठ जाते हैं सारे के सारे, आप देख रहे हो जैसे कि यहाँ पे नजर आ रहा है ना पूरा, तो विंडो के पास बैठे रहते हैं और सारे के सारे बात करने लग जाते हैं। अब होल लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म हैज फ्रस्ट्रेटेड फ्रूट वेंडर्स, सब के सब क्या हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो चुके थे फ्रूट वेंडर से, ड्रॉप्ड ऑफ आफ्टर हर्लिंग, क्योंकि वो तो उसको पैसे देने वाला ही नहीं था, वो अब्यूज किए जा रहा है उसको। आई लुक्ड एट द ब्यूरोक्रेट्स, और मैं किसको देख रहा हूँ, ब्यूरोक्रेट्स को देख रहा हूँ, ब्यूरोक्रेट्स को देखते हुए, और वो मुझे देख रहा है, तो जो सिख होते हैं वो भी किसको देख रहे हैं, सेठ को देख रहे हैं, सबके सब इस तरह से उसको देखे जा रहे हैं, स्ट्रिक्टली लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, और सब उसको भी देख रहे हैं जो फ्रूट वेंडर है। सब ऐसे देखते हुए क्या करते हैं, ट्रेन वॉज वेल आउट ऑफ द स्टेशन एंड ही डिड सिट बैक विद हिज फेस, और वो अपना बैठ जाता है, दोबारा अपनी सीट पर बैठ जाता है अपना फेस जैसे बनाकर। नाउ टूवर्ड्स द स्कैटम ऑफ द कंपार्टमेंट की तरफ बैठकर एंड बिगेन टू सी इफ द लगेज वॉज ऑल राइट, तो बोलता है हाँ चलो ठीक है, मेरा लगेज तो बिल्कुल सही है ना, सही जगह रखा हुआ है, तो बोलता है कि उसको मेरी मदद करने की क्या जरूरत थी,
अगर उसने ऐसा किया है, इफ डिड नॉट वांट टू, अगर वो मेरी मदद नहीं करना चाहता था मेरी कैप को वापस करने में, तो उसको ये नहीं करना चाहिए था ना। क्यों मंकी को ऑफर्ड क्यों किया उसने बनानास? सो आई डिड नॉट आस्क हिम टू हेल्प, मैंने तो नहीं बोला था उसको कि मेरी मदद करो। The anger in my soul mounted even as the sage seemed to cool down and assume an air as casual indifference. I felt that all the other passengers felt with the poor vendors, and that the whole amusing occasions had ended in a sore and bitter sense of grievance against the businessman. I took the only revenge I could take on his mean creatures by drawing a caricatures on him in the positions in which I had seen him as he stood under the neem tree, and supplicating to the monkeys who had taken his cap away, and I passed on the other passengers. The English smiled, while the six began to laugh out aloud, and were all the shaming the Seth by showing the cartoons to him. But I retained them. I think that he knew from the ease which arose after the cartoon had been passed round. The relaxed smiles were the index of his discomfitures. अब उसके बाद जो गुस्सा, the anger of my soul mounted, ठीक है ना, ऐसा लग रहा था कि जो गुस्से का उबाल उनके आया हुआ था कि सेठ को देखकर, सेठ को देखने बाद सेठ सीम्ड टू कूल डाउन, और अब सेठ का क्या हो गया था, धीरे धीरे गुस्सा भी शांत हो रहा था, एंड एयर ऑफ कैजुअल इंडिफरेंस, ऐसा लग रहा था कि अब दोबारा हवा बदल गई है। आई फेल्ट दैट ऑल द जो अदर पैसेंजर्स थे उनको कैसा महसूस हुआ होगा उस पुअर वेंडर को देखकर, और सबने कैसा कैसा उसके बारे में सोचा हुआ, कितना बिटर सेंस होगा, ग्रीवेंस, उस पर दया करना अगेंस्ट द बिजनेसमैन। ठीक है, तो अलग अलग चीज़ें वहाँ पर अप्लाई होती हैं कि किसके बारे में कौन क्या सोच रहा था। लेकिन यहाँ पर जो सेठ का कैसा रवैया था बच्चे, वो थोड़ा बिल्कुल गलत था, क्योंकि पुअर के साथ अगर उसने उसकी हेल्प की है तो वो भी समझना चाहिए था। जो इंग्लिश मैन है वो भी स्माइल करता है ऐसे सिख को देखकर, आपस में एक दूसरे से स्माइल करने लग जाते हैं, बातें आगे स्टार्ट हो जाती है, देन वहाँ पर ही ये चैप्टर फिनिश हो जाता है बच्चे। और ये लिखा किसके थ्रू है, मुल्कराज आनंद के थ्रू। और आपको चैप्टर दोबारा से पढ़ना है, रीड आउट करना है, इससे रिलेट करती हुई एक्सरसाइज बच्चे डू इट योरसेल्फ।